नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN 9 न्यूज़। लगातार अब जो भारत में एक नया मुद्दा छा चुका है, इंडिया वर्सेस NDA, क्योंकि ये जो 26 पार्टियों का अलायंस हुआ है उससे कहीं ना कहीं 38 पार्टियों वाली NDA डर चुकी है और बौखला रही है। और बौखलाहट में लगातार यहाँ पर मोदी मंत्रिमंडल के उल जुलूल बयान सामने आ रहे हैं। यहाँ पर फेस तो ये नहीं कर पा रहे कि आखिर 26 दलों का जवाब किस तरीके से दिया जाए, क्योंकि हर जगह यहाँ पर जो मोदी सरकार के जितने भी चुनावी वादे हैं फेल नजर आ रहे हैं। यहाँ पे कहते थे 2022 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कि सबको अपना घर मिल जाएगा, वो पूरी तरीके से फेल हुआ। नारी सम्मान की बात करते थे तो मणिपुर में देखा गया कि किस तरीके की वीडियो सामने आई, राजस्थान में किस तरीके से और बाकी प्रदेशों में जहाँ बीजेपी शासन कर रही है और जहाँ पूरे केंद्र में बीजेपी शासन कर रही है तो किस तरीके से जो है समीकरण सामने बाहर निकल के आ रहे हैं। और लगातार ये एनडीए का गठबंधन जो है इस इंडिया अलायंस के सामने कमजोर पड़ता हुआ जा रहा है। और सर्वे के अनुसार यहां पर देखा जाए तो राहुल गांधी भी एक बड़ी पसंद बनते हुए नजर आ रहे हैं। और जनता किस तरफ रुख कर रही है आज वो जानने की कोशिश करेंगे। हमारे बीच यहां पे नाजमीन मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर एनडीए वर्सेस इंडिया में कौन अव्वल होगा 2024 के रेस में। क्योंकि देखा जाए जनता इस बार मूड बदलने को तैयार है। जो लगातार जो जनता की तरफ से रिएक्शन आ रहा है कि मोदी हटाओ, देश बचाओ, बीजेपी को हटाओ, लगातार ये जो नारे हैं लगातार तेजी से उठ रहे हैं और जनता इन नारों को उठा रही है। तो नाजमीन, क्या जनता समझ चुकी है कि यहाँ पर बीजेपी का जो सिर्फ गेम होता है कि एक तरीके से सांप्रदायिकता फैला दी जाए, लोगों के बीच लड़ाई लगवाया जाए और अपना वोट बैंक कमाया जाए? देखिए, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा ही यही है कि यहाँ पर अगर हमें वोट पाना है तो हम सीधी उंगली से वोट नहीं पाएंगे, उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। यानी कि कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि देश में माहौल गरमाए और उसमें कहीं ना कहीं रोटी सेकने का काम भारतीय जनता पार्टी करे। तो ऐसे ही आपने मणिपुर की घटना का जिक्र किया, इसी के साथ साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया, राजस्थान में किस तरीके से एक आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब कर दिया जाता है वो घटना सामने आती है। तो कई ऐसी घटना है जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी आगे आने की कोशिश करती है और अपने आप को दिखाने की कोशिश करती है कि वो यहाँ पर लोगों की मसीहा है, वो यहाँ लोगों की मदद करती है और लोगों के हित के लिए आई है। लेकिन सच्चाई यहाँ पर कुछ और देखने को मिलती है कि जब राजतंत्र फैलाने का काम ही मोदी सरकार करे, यानी कि पहले फूट भी वही डाले और यहाँ पर फूट के दौरान राज करने का काम भी वही करे। यानी कि मणिपुर में हिंसा भड़क रही है, भारतीय जनता पार्टी पर उंगली उठ रही है, वो बखूबी जानते हैं। लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री का ना जाना ये साबित करता है कि यहाँ पर एक साजिश के तहत मणिपुर में हिंसा भड़काई गई। अब ऐसे में जब कांग्रेस यहाँ पर मुद्दा उठाती है तो वही भारतीय जनता पार्टी के मंत्री यहाँ पर कांग्रेस पर ही निशाना साध देते हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री कहते हुए नजर आते हैं कि और राज्यों में भी तो हिंसा होती है और राज्यों में भी तो ऐसी हैवानियत की खबरें सामने आती हैं। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सोच आज के वक्त में है, जहाँ सभी लोग यहाँ पर बराबरी के रूप में देखे जाते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी अभी भी सभी को यहाँ पर टुकड़ों में बांटने का काम करती है, चाहे समुदाय के नाम पर हो, चाहे महिलाओं के नाम पर हो, चाहे यहाँ पर जाति के नाम पर हो। हर एक तरीके से बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और वही भारतीय जनता पार्टी 2024 में हारने वाली है। इसलिए सीधे तौर पर बौखलाहट उनकी नजर आती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, बिल्कुल। लगातार यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं, लोग मणिपुर को लेकर लगातार सवाल कर रहे हैं कि आखिर 2.5 महीने से क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप थे, उनका मंत्रिमंडल चुप था। यहाँ पर अमित शाह भी दौरे पर जाते हैं, लेकिन जब वो मणिपुर के दौरे पे होते हैं तभी भी जो है आगजनी हिंसा देखने को मिलती है। तो देखा जाए तो पूरा जो मोदी सरकार का तंत्र है इस मणिपुर हिंसा पर फेल रहा है और लगातार ये मुद्दा उठता जा रहा है। और 2024 से पहले ये मुद्दा ऐसा उठ रहा है, कहीं ना कहीं ऐसी आशंकाएं लगाई जा रही हैं कि अकेला मणिपुर का जो मुद्दा है, जिस तरीके से पूरा प्रजातंत्र फेल हुआ है, यहाँ पे मोदी सरकार की जो शासन है, उनकी जो गद्दी है वो यहाँ जाने वाली है। लेकिन एक बात क्या देखने को मिल रही है, यहाँ पे बात राहुल गांधी की भी करेंगे। जिस तरीके से राहुल गांधी अब अपनी पहचान, अपनी इमेज को जनता के बीच बदल रहे हैं, लगातार जनता के हितों की बात कर रहे हैं, जनता के बीच पहुंच भी रहे हैं। मणिपुर भी पहुंचे, दिल्ली यूनिवर्सिटी वो पहुंचे, युवाओं से उन्होंने बात करी और हुबहू हमारे फोटोजेबी प्रधानमंत्री ने भी उनको कॉपी किया, वो भी युवाओं से मिलते हैं और लोगों के बीच जाकर मिलते हैं। लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से मोदी के आंखों में अड़ रहे हैं तो बिल्कुल यहाँ पर जो है उनकी संसद सदस्यता छीन कर जो उनको कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। तो क्या नाज़मीन, इसमें लगता है कि 2024 से पहले राहुल गांधी और देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी सभी पार्टी एक हो रहे थे और इसी को देखते हुए यहाँ पर जो है साजिश अलग अलग राज्यों में जो है ये लोटस, ऑपरेशन लोटस कह लीजिए, जैसे महाराष्ट्र में हुआ, जैसे अब बिहार में करने की बात खुद सुशील मोदी ने कही है कि बिहार की भी राजनीति चरमराने वाली। तो बिल्कुल देखा जा सकता है कि लोटस, जो ऑपरेशन लोटस है वो 2024 के मंदिर से चलाया जा रहा है।
देखिए बिल्कुल यहाँ पर आपने सही कहा, 2024 का चुनाव है इसलिए तो यहाँ पर लोटस कैंपेन चलाया जा रहा है। आप देखिए महाराष्ट्र में क्या हो रहा है कि सभी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहती ही है कि यहाँ पर महाराष्ट्र में उनकी सरकार को कोई हटा ना सके। तो पहले एकनाथ शिंदे आए, फिर अजीत पवार आए और सीधे सीधे तौर पर यह कहा गया कि अब महाराष्ट्र की कमान भारतीय जनता पार्टी के हाथ में ही रहेगी। लेकिन जिस तरीके से कुर्सी का खेल महाराष्ट्र में देखने को मिला, वही कुर्सी का खेल आप बिहार में भी देख सकते हैं, क्योंकि जो महागठबंधन कह सकते हैं तेजस्वी यादव यानी कि आरजेडी और नीतीश कुमार यानी कि जेडीयू का गठबंधन देखा गया है। इस महागठबंधन की मिसाल को खुद नीतीश कुमार पेश करते हुए नजर आ रहे थे कि इस गठबंधन को कोई भी आसानी से तोड़ नहीं पाएगा। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार को पलटू राम कहा जाता है, वही पलटू राम को लेकर ये बातें सामने आ गई हैं कि वो जल्द भारतीय जनता पार्टी के साथ गठजोड़ भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें बिहार में भी देखी जा सकती हैं। चिराग पासवान का जिक्र कर लें, वो खुद एनडीए में शामिल हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो फूट डालने वाली नीति है वो हर राज्य में देखने को मिल रही है, और वही नीति दिल्ली में भी अपनाए जाने की कोशिश की गई थी, वही नीति पश्चिम बंगाल में भी कोशिश की गई थी, वही नीति कर्नाटक में भी कोशिश की गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पास नहीं हो पाई, ये कामयाब नहीं हो पाई। इसलिए वो चाहती है कि जिस राज्य में वो यहाँ पर कामयाब हो रही है, कम से कम वहाँ तो ये काम कर पाए। तो महाराष्ट्र में आप इस सत्ता का खेल तो बखूबी देख रहे होंगे, और 2024 के चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी ये तमाम खेल रचती हुई नजर आ रही है। और उनका ही षड्यंत्र है कि 2024 में कैसे जीतना है। हमें समुदाय के नाम पर हिंसा करवाना है, हमें दंगे फसाद करवाना है, हमें यहाँ पर पार्टियों में बंटवारा करवाना है, तो हम यहाँ पर आसानी से वोट पा सकते हैं, चुनाव जीत सकते हैं। तो यही रणनीति वो आगे लेकर चलती आ रही है, और सदियों से यही उनके साथ चलता हुआ आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। और एक बड़ा सवाल भी यहाँ पर उठता है नाज़मीन कि यहाँ पे फाइनल की तरह जो है 2024 के लोकसभा चुनाव को देखा जा रहा है, लेकिन इस बीच यहाँ पर 2023 के अंत में ही सेमीफाइनल जो 3 राज्यों में चुनाव है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, वहाँ पर आप किस तरीके से देख रहे हैं कि ये इंडिया अलायंस साथ में देखेगा या फिर पार्टी अलग अलग लड़ेंगी, या फिर बीजेपी की वहाँ पर अभी इन तीनों राज्यों में क्या हालत आपको लगती है? देखिए मध्य प्रदेश की बात की जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके पास हैं, और वहीं राजस्थान की बात कही जाए तो सचिन पायलट को अपने पाले में करने के लिए कोशिशें कर रही थी। वहीं छत्तीसगढ़ की बात कही जाए तो आप बेशक वहां पर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दबदबा कायम कर सकती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अभी कांग्रेस का कोई मजबूती चेहरा सामने नहीं आया है। लेकिन 2 राज्यों की बात कही जाए तो इन 2 राज्यों में कहीं ना कहीं कांग्रेस अपना दमखम दिखा रही है, और यहाँ पर बखूबी भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए उतर रही है। और सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुका है वो वापस यहां पर दोबारा कांग्रेस में भी आ सकता है। जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर बातचीत की जा रही है कि कांग्रेस का साथ फिर से यहां पर सिंधिया पा सकते हैं, क्योंकि सीएम चेहरे के रूप में उन्हें उतारा नहीं जा रहा है। तो ऐसे में देखा जाए तो कांग्रेस का दबदबा ज्यादा है, और भारतीय जनता पार्टी अभी इन राज्यों में कहीं ना कहीं पिछड़ी नजर आ रही है। इसलिए वो कोशिश कर रही है कि कैसे ना कैसे करके यहाँ पर उनके मंत्रियों को अपने पाले में किया जा सके, लेकिन वो कोशिश भी विफल नजर आ रही है। तो साफ तौर पर देखा जाए तो कांग्रेस का दबदबा भी इन राज्यों में कायम है। जी हाँ, बिल्कुल। लगातार 2024 से पहले जो सेमीफाइनल देखा जा रहा है वहाँ पे कांग्रेस का दबदबा लगातार देखा जा रहा है कि ज़्यादा बना हुआ है। बीजेपी पूरी तरीके से बौखलाई हुई है, ऑपरेशन लोटस को लेकर जगह जगह घूम रही है कि 2024 से पहले सबसे ज़्यादा संगठन और नेता उनके पास आएँ, ताकि 2024 में भले ही मुद्दों पर ना खेल पाएँ, लेकिन ऐसा गेम करें कि वहाँ पर नेता उनकी साइड हो और जनता को फिर दोबारा जो है बेवकूफ़ बनाया जाए। लेकिन जनता इस बार अपना मूड बना के बैठी है कि 2024 में बीजेपी को हटाने की तैयारी पूरी तरीके से करनी है। आप इस पूरे विषय में क्या सोचते हैं कि इंडिया अलायंस जीतेगी या फिर एनडीए यहाँ पर फिर दोबारा जो है 2024 के लोकसभा चुनावों में जीत पाएगी? कमेंट करके अपनी राय दें। धन्यवाद।